बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल तालीम। मैं हूं अब्दुल कदीर और आज हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू एक्सेल टेक्स्ट टू कॉलम इन उर्दू बाय तालीम। बहुत ही आसान टॉपिक है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जितने जैसे वर्ड वगैरह नज़र आ रहे हैं इनको बीच में गैप नहीं है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा अल्फाज होते हैं, उनमें गैप हम किस तरीके से डाल सकते हैं। यानी कि अब ये अब्दुल कदीर एक का इसमें रो में लिखा हुआ है और एक अब हम इसको चाहते हैं कि अलग अलग हो जाए। इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, उनको आप किस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। और ये जैसे रज़ा 876 लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि ये अलग अलग हो जाए इसको। और एक मिनट, इसमें जो हमें स्पेस देना होगा, इसमें भी स्पेस है, इसमें भी है और इसमें है, ठीक। और इसको बताऊँगा कि ये भी हम किस तरीके से कर सकते हैं, इनको अलग अलग हम किस तरीके से कर सकते हैं। और ये वाला जो है सेमी कोलन वाला है, अब इसको बताऊंगा। और ये हाइफन वाला, इस ट्यूटोरियल में आपको 5 चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इसीलिए बड़ा इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है। इसको आप बड़े ध्यान से सुनना, इंशाल्लाह ताला आपके बड़ा काम आएगी ये चीज़ें। क्योंकि मैं हर ट्यूटोरियल में ज़्यादातर आपको 2 ही चीज़ें कहता हूँ कि अपनी 2 चीज़ों को हमेशा याद रखना है। काम करते वक्त 2 बातों को ध्यान में रखना है कि सबसे नंबर 1 पर यह है कि आपने काम को जल्दी से जल्दी करके देना है, और दूसरा क्वालिटी अच्छी से अच्छी करके देनी है। सिर्फ जल्दी देने पर ध्यान नहीं देना, क्वालिटी पर भरपूर ध्यान देना है। इस तरीके से आप किसी भी काम को, आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी और आपकी यानी कि जहाँ पर आप काम करने जाएंगे वहाँ पर आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और एक टाइम आएगा कि आप उस कंपनी के एक अच्छे यानी काम करने वाले वर्कर बन जाएंगे। चलें अब अपने ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से हमने ये करना है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है अब्दुल कदीर। अब मैं चाहता हूँ इसको हम कदीर को अलग कॉलम में ले जाएं और अब्दुल को अलग। अब अगर हम इस तरीके से करेंगे तो चलें मैं पहले आपको बता दूँ, ये हम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला के बराबर में डेटा है। डेटा में आएंगे, डेटा के बाद आएंगे हम टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीमिटेड सॉरी, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है आपको इसमें क्या करना है। हमने इसमें स्पेस देना है और अदर को हटा देना है, सेमीकोलन को भी हटा देना है। सिर्फ स्पेस पर क्लिक करना है और बाकी इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको फिनिश करना है। आप ये देखें अब्दुल इधर आ गया और कदीर इधर आ गया। अब हम इसको एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है, वो मैं करके देखता हूँ, मैंने पहले कभी करी नहीं है, कि अगर हम इन सबको एक साथ सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करके अब हम डेटा में जाते हैं। डेटा में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम में जाते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद हम डिलीमिटेड में जाएंगे। डिलीमिटेड में जाने के बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में जाने के बाद हमने स्पेस, बाकी सब हमने फिल इन द ब्लैंक्स जितनी भी हैं ये सब हमने खाली छोड़ देनी है, ब्लैंक छोड़ देनी है। सिर्फ एक पर हमने स्पेस देना है, इसीलिए हम स्पेस पर क्लिक करेंगे। स्पेस पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें आपको इसने एरिया बता दिया, यहाँ तक हम यहाँ रखेंगे और उसके बाद इन एरिया को हम दूसरे रो में डाल देंगे। अब हम इसको फिनिश करेंगे। ये देखें ये तजुर्बा भी कामयाब हो गया, मैंने पहले कभी नहीं किया था इस तरीके से कि। और ये तो हमारे लिए बहुत एक आसानी भी हो गई है कि एक दफ़ा ही सिलेक्ट करेगा बंदा ना जैसे सारी चीज़ों को, और एक ही दफ़ा ये ट्रिक आजमाएगा, टिप्स है ट्रिक है जो भी है, तो उससे सारे एक साथ अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी टिप्स पर। अभी हमने यहाँ देखा था कि हमारे, एक मिनट में दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम इसके बीच में देखें आप स्पेस है, नज़र आ रहा होगा अब्दुल कदीर के बीच में, अली रज़ा के बीच में और अब्दुल वक्कास के बीच में, अब्दुल अली के बीच में, जब्बार हुसैन के बीच में। इनके बीच में आपको बीच में जो है स्पेस नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगला जो हमारा ये टारगेट है, रज़ा 786, अली 123, फुरकान 555, सुहेल 569, आशिर 698, इसमें हमारे को कहीं पर भी स्पेस नज़र नहीं आ रहा। अब इसको हम किस तरीके से अलग करेंगे उसके लिए थोड़ा सा अलग है लेकिन आसान है, आप डरिए नहीं। वापसी हमने इस पर क्लिक करना है और सारे सिलेक्ट कर लेना है।
सिलेक्ट करने के बाद हमने डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद डेटा में आप ऊपर देख लें, कहीं बहुत से लोगों को परेशानी होती है डेटा कहाँ पर है। मेरा माउस आप देख रहे हैं कहाँ पर है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला एंड डेटा। डेटा में जाने के बाद आप इधर देखें टेक्स्ट टू कॉलम। आपको ये मेरे पास 2016 है माइक्रोसॉफ्ट, आप अपने उसमें देख लीजिएगा किस तरफ पड़ा है। अच्छा, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ डिलीमिटेड, सही है। इसको हमने यहाँ से हटाना है और नीचे आ जाना है फिक्स्ड पर, फिक्स्ड विद। इसको हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इसको हम इधर जो है एक लाइन लगा देंगे, सही है। ये लाइन ये लग रहा है एक साथ नहीं हुआ, या अलग अलग करना पड़ेगा। चले मैं करके देख लेता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद है फिनिश्ड, और यानी कि इन्होंने जो वो लाइन जिसमें यूँ पड़ी थी जहाँ जहाँ तक आया, इन्होंने उस चीज़ को अलग कर दिया। यानी इसको जो है आपने अलग अलग करना होगा। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ ताकि परेशानी ना हो, आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया ये। डेटा में आए, डेटा में आने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में आने के बाद फिक्स विद, और इधर आएंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट में आने के बाद आपने इस जगह पर आना है सेंटर में, जिस जगह आपने स्पेस देना है, सही है, जिसको अगली रो में लेके जाना है। वहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ऐसा एरो आ जाएगा। ऐसा एरो आने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप फिनिश्ड कर दें। ये देखें रता अलग हो गया, 786 अलग हो गया। ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अलग अलग उसमें एरो आता है, तो उस वजह से। चलें, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। और अब है हमारे पास बुक एंड फाइनल। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है ना @ लगा हुआ है। आप थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, लोग सोचते हैं ये पता नहीं किस तरीके से अलग होगा। उसका भी बड़ा ही आसान मेथड है। हम जाएंगे, ये क्या आ गया है, दी है कम्प्लीटली आर यू श्योर वांट टू, पता नहीं क्या है, छोड़ो ना, टाइम नहीं, पता नहीं क्या है, यस कर देते हैं। अच्छा जी, डेटा में जाएंगे। पहले हमने इस एरिया को सिलेक्ट करना है जिसमें हमने अमेंडमेंट करनी है, ठीक है। डेटा में जाने के बाद क्या है ये, डेटा में जाने के बाद आप टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में आप डिलीमिटेड में जाएंगे। डिलीमिटेड में जाने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं अभी हमारे को वहाँ पर @ का कहीं पर भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, सही है। कोमा, सेमीकोलन, टैब और एंड हाइफन और ये स्पेस, इस पर से भी हम ये चेक हटा देंगे। अब हम आएंगे अदर पर। अदर पर आने के बाद आपने सिंपली इस खाने में आना है। इस खाने में आने के बाद आपने इसमें लगा देना @ सही है, @ एंड उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद फिनिश्ड। ये देख रहे हैं आप, बुक और फाइनल अलग हो गया, @ हट गया। ये भी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। एक दफ़ा और करके समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये आज मसला आ रहा है, चलो कोई नहीं, करते हैं इसको, बाद में ठीक करूँगा। पहले आपको थोड़ा सा ये जो लेसन बताना है वो बता देता हूँ। डिलीमिटेड, नेक्स्ट, इधर से हमने ये आइफन क्लिक किया हुआ है, नेक्स्ट करेंगे। आइफन नहीं, सॉरी, @ और बाकी इसको किसी को छेड़ना नहीं है। आप इधर आएंगे फिनिश्ड में, ये देखें सिंपल ही आपका ये ऑटोमेटिक होता जाएगा, सिर्फ आपने एक दफ़ा वहाँ से क्लिक करना है। अब हम आए हैं एक्सेल PDF में, एक्सेल हाइफन एंड PDF। इसको अब हमने अलग करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखें, डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम एंड डिलीमिटेड इसी पर रहेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। और इसको, इसका चेक हटा देंगे, यहाँ से इसको भी हटा देंगे। और इसमें टैक्स क्वालिफायर में हमारे पास यहाँ पर नहीं है, हमें यहाँ पर फिर हाइफन को क्लिक करना होगा। और सॉरी, ये आ गया, सही है। अदर में आए और नेक्स्ट करा हमने। नेक्स्ट के बाद हमने फिनिश किया। ये देखें आप, एक्सेल अलग हो गया और PDF अलग हो गया। और इसी तरीके से हम इसमें आएंगे। अब इसमें देख रहे हैं आप 3 है इसमें, सेमीकोलन, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट, यू आर ग्रेट। इसको हम तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि एक जैसे ही लग रहा है ये। चले टेक्स्ट टू कॉलम में आए। टेक्स्ट टू कॉलम में आने के बाद डिलीमिटेड में आए। डिलीमिटेड में आने के बाद नेक्स्ट किया।
नेक्स्ट में आने के बाद हमने यहाँ देखना है सेमीकोलन कहाँ है। सेमीकोलन दूसरे नंबर पर है। अदर को हटा देंगे एंड लगे रहने दें इसको, इधर सेमीकोलन टाइप कर दें, ठीक है। इससे इसको आसानी हो जाती है। अगर हम ये हटाते हैं तो ये वैसे ही आ रहा है, इसको अदर पर चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड फिनिश्ड। ओह गुड, देखें यू अलग हो गया है, आर अलग हो गया है, रिस्पॉन्सिबल नॉट ग्रेट अलग हो गया है। चले जी, आज का ट्यूटोरियल यहीं पर ही ख़त्म होता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है तालीमी तालीम blogsupport.com। इस पर आपको, इस वेबसाइट पर मैं रोज़ एक ट्यूटोरियल एक्सेल की वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ और छोटी छोटी ट्रिक्स वगैरह आपको बताता हूँ। जिसको एक्सेल सीखने में महारत हासिल करनी है वो इस वेबसाइट पर आए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, यानी विद इन अ सेकेंड आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब के बाद, सब्सक्राइब नीचे आप देखें वो एक लाल कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पर आप सब्सक्राइब करें। उसके बाद जैसे आपने करना है, एक बेल का आइकन आपको नज़र आ रहा है छोटा सा बिल्कुल, हाँ उस पर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपको मेरे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई एक बात भी मेरी अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर उसको लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई आपको बात, कोई सवाल, कोई कुछ मुझे सजेशन देना हो, कोई मशवरा देना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर आप लिख सकते हैं। मुझे खुशी होगी, मेरी हौसला अफजाई होगी ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाकर भेजता रहूँ। और चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी आपको वीडियो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊँ ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए पहले, क्योंकि मैं ख़ुद इस पर ट्राइयाँ करता हूँ ताकि अगर कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे खुद आ जाए, मैं उसका तो हल निकाल लूँ, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।